श्रृंखला में। जो हमने पिछला वीडियो बनाया था वो एक सामान्य जानकारी सभी के लिए दे रहा था, लेकिन इस बार जो है हमने कैटेगरी के लिए रखा हुआ है। इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आपको साथ एक डिस्क्लेमर है कि हम लोगों ने सूचना आधिकारिक वेबसाइट से इकट्ठा की हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। दी गई हुई तारीखें बदल सकती हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सूचना का सत्यापन कर लें। आज का जो मुख्य एजेंडा है वो है किस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है रिलेटेड टू अपलोड, किस सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, और कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो कि कैटेगरी स्पेसिफिक है। जैसा कि इसमें आपके थंबनेल पे भी लिखा हुआ है कि आपने वैलिड सर्टिफिकेट भी बनवाया, वो भी अमान्य हो जाएगा। वो किस प्रकार हो जाएगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और आखिरी में हमारी ओपिनियन रहेगी कि मेरी क्या इस पर राय है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में कई वर्षों का अनुभव रहा है दाखिला में, तो उस पर हमारी राय क्या है उस पर भी हम अपनी राय रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैनल को। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है जहां आप लोगों को दिक्कत आती है वो है आपकी सही साइज़ की फ़ोटो को करना। तो अगर आप देखें तो आपकी जो फ़ोटो है जो स्कैन करके ले रहे हैं उसका साइज़ आपको 10 KB से लेके 200 KB के बीच में ही होना चाहिए। और जब आप ऐसा करें तो फ़ोटो जो है आपकी लिजिबल होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने साइज़ छोटा कर दिया, अपलोड तो हो रहा है लेकिन फ़ोटो नहीं दिखाई दे रही है, वरना फिर आपको परेशानी आती है इन सब चीज़ों में। इसी तरह सिग्नेचर अगर देखें तो सिग्नेचर में फ़ोटो का साइज़ कुछ ज़्यादा ही छोटा रखा जाता है, और ये केवल 4 KB से लेकर 30 KB के बीच ही होना चाहिए, और सिग्नेचर आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। इन साइज़ का अंतर जो है, जो SC ST और OBC कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं उसका थोड़ा सा और डिफरेंट है, और इसका साइज़ जो है 50 KB से लेकर 300 KB का साइज़ होता है, जो कि आपके PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये जो साइज़ अलग अलग हैं, इस पर अगर आप करेंगे तो आपको अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप आराम से अपने फ़ोटो को, अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह जो PWBD के कैंडिडेट्स हैं उनका भी साइज़ वही है जो हमारा SC ST OBC और EWS का है। तो इनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको समस्या नहीं आएगी। चलिए दूसरी तरफ अब क्वेश्चन और आंसर सेशन से लेते हैं कि किस प्रकार की आपकी समस्याएं हैं और उनके उत्तर क्या हैं आपके लिए। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये है कि मैं OBC कैटेगरी में किसी एक स्टेट्स में हूँ, क्या मेरा वो सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। ये एक सामान्य समस्या है जो हमेशा आती है, और उस समय जब आपका एडमिशन हो रहा होता है या होने वाला होता है उस समय यह समस्या उभर कर आती है, क्योंकि जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं उस समय केवल आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं उनका कोई सत्यापन नहीं होता। ये माना जाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो ठीक होंगे, लेकिन जब आपका वेरीफाई होता है उस समय अगर आपके सर्टिफिकेट गलत होते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल होने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक्स स्टेट का मतलब कोई उत्तर प्रदेश हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, हरियाणा हो सकता है, इस प्रकार जितने हमारे राज्य हैं उनमें से कोई राज्य हो सकता है। तो क्या वह सर्टिफिकेट हमारा वैलिड है कि नहीं है। तो देखिए क्या होता है कि जो केंद्र सरकार की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको केंद्र सरकार का ही बनवाना है। वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वही फॉर्मेट आपका एक्सेप्टेड होता है। बाकी आपका अगर आप राज्य सरकार का बनवा रहे होते हैं तो वो वैलिड नहीं होता है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश राज्य है और आपने उत्तर प्रदेश का बनवाया तो वह केंद्र सरकार में वो लागू नहीं होता है। और क्योंकि होता ये भी देखा गया है कि कुछ राज्यों की जो OBC कैटेगरी है वह केंद्र की सूची से भिन्न होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जो जाट है वो केंद्र सरकार की सूची में सम्मिलित नहीं है, जिसकी वजह से जो जाट है वो दिल्ली सरकार में तो आवेदन कर सकता है लेकिन केंद्र सरकार में नहीं कर सकता है, क्योंकि केंद्र में अभी वह जाति सम्मिलित नहीं है। इस वजह से यह किया गया है कि जब तक आपका केंद्र के प्रारूप में नहीं होगा तब तक वह स्वीकार नहीं होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है वो तारीख की होती है। आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2022 के बाद का बना होना चाहिए, OBC सर्टिफिकेट का, क्योंकि जो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं
है ना, या आपको ही ज़्यादा पता होता है कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो नए जो आपका वर्ष होता है, जो 1 अप्रैल से चालू होता है, 1 अप्रैल 2022 से, तो वो होना चाहिए आपका, नहीं तो आपका फिर अमान्य हो जाता है। सैंपल हमने दोनों अभी इस पे सैंपल हम बताएंगे, दिखाएंगे आपको कि स्टेट में किस तरह से आप पहचानें और जो सेंट्रल होता है उसको आप किस तरह से पहचानें। यदि आप बनवाने जा रहे हो तो उस समय आप अपने बात रखें कि वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रारूप में ही आवेदन चाहिए, तो आपका उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट का बन जाता है। बाकी अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरह से ये भिन्न होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह ये है कि हमारे पास अभी तक ओबीसी सर्टिफिकेट बना नहीं है, तो क्या हम ऐसी स्थिति में हम क्या करें, क्योंकि अभी विलंब लग रहा है, आखिरी तारीख आ रही है, या हो सकता है जब बिल्कुल तारीख नज़दीक पहुँचे उस समय आपके पास सर्टिफिकेट ना हो तो आप अपलोड कैसे करेंगे, तो आप तो रह जाएंगे ऐसी सिचुएशन में। तो देखिए इसके लिए जो CUET 2023 है उसमें इस तरह का प्रावधान किया गया है कि आप अपना सर्टिफिकेट अगर नहीं है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं कि या कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है SC का ST का, तो एक अंडरटेकिंग होती है, वह अंडरटेकिंग आप आराम से जमा कर सकते हैं। ये देखिए इसका प्रारूप जो है अगर आप देखें तो इस प्रकार से है। ये देखिए आपका EWS का मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, पहले OBC का ही दिखा देता हूँ। यह देखिए OBC नॉन क्रीमी लेयर का यह सर्टिफिकेट है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि जब OBC का बनता है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी 1993 की अधिसूचना है, उसका उल्लेख होता है और उसके बाद की सूचनाओं का भी उल्लेख होता है। तो यह इस पर लिखा होता है जिससे आप पहचान सकते हैं कि यह आपका राज्य का है या केंद्र का है, इसका आप लोग देख लें। इन केस अगर आपके पास यह सर्टिफिकेट अभी नहीं बन पाया है, विलम्ब हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका एक डिक्लेरेशन होता है जो आप इन ल्यू ऑफ OBC सर्टिफिकेट आप भेज सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नेम ऑफ कैंडिडेट लिख दीजिएगा, एड्रेस लिख दीजिएगा और एप्लीकेशन नंबर जो आपकी CUET की है वह डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल डालकर यहाँ पे रख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे सारी सूचना दी गई है, तो उसके पश्चात आप क्या करें, अपने माता या पिता का साइन करवा लें, अपने सिग्नेचर कर लें और डेट डाल के, और माता का या पिता का जिसने भी साइन किया उसका नाम करके इसको आप दे सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन दो में से किसी एक को ले लें। तो अगली बात जो होती है वह है कि PWD जो कैंडिडेट्स होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके लिए जो पात्रता होती है वह अलग अलग है। जो 2 तरह की CUET ने प्रावधान रखे गए हैं, एक है जिसका सर्टिफिकेट बना हुआ 2T के अंतर्गत और दूसरा है 2R। तो 2T में उस तरह के कैंडिडेट एलिजिबल हैं जैसे कि आपका फिजिकल है, मेंटल है, इंटेलेक्चुअल है, सेंसरी इम्पेयरमेंट है, जो वाकई में आपके लिए बाधा पहुंचाता है दूसरों के समान जो पार्टिसिपेशन में सोसाइटी के, तो उसको रखा गया है। और दूसरा वह है जो 2R में बनता है, उसमें 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी दे रही होती है, तो यह आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, जिन लोगों के पास इस तरह के सर्टिफिकेट हैं उनको एक स्क्राइबर की भी अनुमति मिल जाती है, और वह स्क्राइबर जो है, जो आपका लेखक होता है या आपका सहायक होता है, वह अलाउड है एग्जामिनेशन में जाने के लिए और वह आराम से आपकी सहायता कर सकता है। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोगों को जिनको सहायक मिला हुआ है उसको हर घंटे के हिसाब से 20 मिनट मिलते हैं, तो 3 घंटे के समय, 3 घंटे के एग्ज़ाम में आपको 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे का समय अधिक मिलेगा। अगर एक और हमारा जो रह गया वो SC ST का है, तो SC और ST के केस में यह चीज़ लागू नहीं होती है। SC और ST हर साल नहीं बनवाते हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS, उस पर भी यही बात लागू होती है कि वह अपना जो सर्टिफिकेट है वह 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। अभी जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था EWS सर्टिफिकेट का, उसका भी प्रारूप है, उसी के हिसाब से यह बना होना चाहिए, अन्यथा यह मान्य नहीं होता है। तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान दें, अन्यथा यह मान्य नहीं है।
तो यह प्रारूप है जो आपको देना है EWS के लिए। ये देखिए, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो यह दी गई हैं और इसमें जो पात्रताएं दे रखी हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, वह सूचनाएं दे रखी हैं और उसके बाद आप यहाँ पे साइन करते हैं। किसका साइन होना चाहिए, इसका भी एक तरीका है, उसका लिखा हुआ है। मान्य चीज़ें उन्हीं की होनी चाहिए। इन केस अगर आपको फिर भी समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट्स में लिख दीजिए, हम उसका भी निराकरण करेंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है तो जैसे SC और जैसा OBC में अभी आप अपना सर्टिफिकेट दे रहे थे वैसे ही आप भी दे सकते हैं। आप अपना नाम लिख दीजिएगा, एड्रेस लिख दीजिएगा, CUET नंबर लिख दीजिएगा, माता पिता के सिग्नेचर करके और नाम दे के आप उसे अपलोड कर दीजिएगा और वह बनता रहेगा। जब बन जाएगा तब आप उसको दे सकते हैं। और यही चीज़ SC ST में भी होती है, लेकिन SC ST का एक जो अलग बात है वह है कि उनके लिए बाध्य नहीं होता है कि आप इसी साल का हो। ये एक समझने की बात है कि वहाँ पर यह पुराना भी है तो भी चल जाता है, साल 2 साल 5 साल, तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है, उनका तुरंत ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है वहाँ पर। तो अगली बात है कि क्या यह रिजर्वेशन पॉलिसी हमें सभी कॉलेजेस में, सभी यूनिवर्सिटीज़ में रहेगी। देखिए क्या है कि इस बारे में जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये केवल उन्हीं चीज़ों पर एप्लीकेबल रहेगी जहाँ पर जो लोग गवर्नमेंट से एड लेते हैं। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर यह बाध्य नहीं होगा। उनके लिए अगर वो चाहें तो करें, उनके लिए वॉलंटियर है। अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा कोई उनके लिए स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब बात यह है कि ओपिनियन की, क्या हम बनवाएं कि नहीं बनवाएं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले लिखा हुआ था कि आप बनवा लेंगे तो भी वैध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस बारे पे मैं बात करता हूँ। देखिए क्या है कि अगर आप अभी अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो वह केवल 31 मार्च तक ही लागू रहेगा। यह बात मैं कर रहा हूँ केवल EWS और OBC के बारे में, यह बात SC ST के लिए नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि SC और ST का हमेशा लागू रहता है, उसमें कोई अमान्य नहीं होता है, क्योंकि उनका वित्त जो फाइनेंस से आधारित नहीं है, इनकम से आधारित नहीं है, इस वजह से उनका हमेशा ही मान्य होता है। लेकिन जो EWS है और OBC है, इनका इनकम से रिलेटेड है, इस वजह से इनका अमान्य हो जाता है। तो अगर यदि आप अभी बनवा भी रहे हैं तो वो एक तरह से आपका व्यर्थ ही जाएगा। उसका कारण क्या है कि वह केवल 31 मार्च 2022 तक ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में मेरी राय यह है कि आप उसको ना बनवाएं, क्योंकि अगर आप बनवा रहे हैं इस समय तो होगा क्या कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जब आप एडमिशन लेंगे तो उस समय एक बार फिर से आपसे बोला जाएगा नहीं नहीं आपका ये पुराना है। क्योंकि जब भी कोई यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे वह 1 अप्रैल 2023 के बाद ही लेंगे। तो जब 1 अप्रैल 2023 के बाद आप ले रहे हैं तो उस वित्त वर्ष का होना चाहिए, ना कि पुराने वित्त वर्ष का होना चाहिए। तो आप अभी बनवाने के बाद भी फिर आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो मेरी राय यही है कि जब CUET ने आपको अधिकार दे रखा है, आपकी आराम से अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं, तो अभी आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर दीजिएगा। 1 अप्रैल के बाद जब होता है किसी भी समय आप अप्लाई कर दीजिए। सामान्यतः 15 दिन में सभी जो राज्य हैं वहाँ पर बन जाता है, कुछ राज्यों में जल्दी बन जाता है क्योंकि आजकल सिटीजन चार्टर सब ने दे रखा है, तो 15 से 20 दिन में सभी जगह बन जाता है। तो शुरुआत में ही आप शुरू के 5-10 दिन में आप दे दें, तो जब तक आपकी परीक्षाएं होंगी तब तक आपका यह बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लास्ट मिनट जो हैसल होती है वह आपको नहीं होगी और आपका सर्टिफिकेट केवल एक बार ही बनवाना पड़ेगी, ना कि 2 बार बनवाना पड़ेगा। तो यह हमारी राय है, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। धन्यवाद।